श्री स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज, श्री डॉक्टर रामनरेश भक्त जी इस सभागार में और मंच पर उपस्थित श्री चंद्रकिशोर जायसवाल जी, अपने बीच जो मंच का संचालन कर रहे हैं विद्यासागर जी, इस सभागार में उपस्थित विद्वतजन, हमारे प्यारे बच्चों, इतने इस सभागार में विद्वतजन है कि मैं क्या बोलूं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। पर आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का 188वां ये जन्म महोत्सव है, इस पर ही मुख्य रूप से उनके जीवन गाथा पे विशेष रूप से बच्चों को ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। रामकृष्ण परमहंस जी एक अद्वितीय व्यक्ति थे और जैसा कि हम लोग भी जानते हैं कि ईश्वर का एक कृपा ही था इनके माता पिता पर कि इनका ये अवतार हुआ, और स्वप्न में ही इनके माता को और इनके पिताजी को ये दर्शन हुआ कि हमारे घर कोई लल्ला आ रहा है जो अभूतपूर्व है। अब जिस व्यक्ति का जन्म के पहले ही उसका अगर आभास होता रहा तो आप समझ सकते हैं कि उनकी प्रतिभाएं कितनी रही होंगी। समस्त समाज के लिए उस समय जब ये पैदा लिए तो उस समय अपने समाज के लिए, अपने साथियों के लिए और अपने सहपाठियों के लिए इनको हर कुछ करने की तमन्ना रहती थी और हमेशा सहभागिता के साथ रहते थे बच्चों के बीच में भी। धीरे धीरे इनका ईश्वर के प्रति झुकाव बढ़ता गया, बाकी चीजों में रुचि कमती चली गई। ईश्वर के प्रति जो इनका रुझाव जो देखा गया तो माता पिता को भी लग रहा था कि ये अद्वितीय व्यक्ति जरूर कहीं न कहीं भविष्य में एक चेतना का स्रोत बनेगा। और यही एक ऐसे महापुरुष थे जो उनके गुरु रहे। रामकृष्ण परमहंस, इनकी विद्वता कुछ अलग ही थी कि जो साक्षात ब्रह्म का जो दर्शन जिन्होंने करवाया स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्ति को, तो स्वामी विवेकानंद जी इनके कक्ष में गए और बार बार वो मेडिटेशन करने का प्रयास करते थे। तो उस समय इनका मानना थी, कहते कि वो अंत में जो शारीरिक कष्ट हुआ उनको, उस कष्ट के पीछे भी वो समाज की इतनी पीड़ाओं को अपने में वो समाहित करते गए और वो बाद में भी कहते रहे कि जो समाज का जो दर्द है वो मुझसे देखा नहीं जा रहा है। और माँ काली का उपासना करते थे, माँ काली साक्षात दर्शन देती थी और समाज के हर व्यक्ति का वो कष्ट को, जो शारीरिक कष्ट था, उसको खुद वो हरते थे। तब सोच सकते हैं कि आप इतने महान विभूति आज क्या प्रेरणा देकर के गए हम लोगों के बीच।